मैं तो खैर फोटोज वीडियोस वाला बंदा हूँ नहीं, वो लोगों को मतलब तसल्ली मिल जाती है कि यार फोटो दे दिया। तो इनफैक्ट मुझे बहुत साल पहले जब मैं किसी ऑडिशन कास्टिंग ऑफिस में गया था, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने बोला अरे इंसान जब सामने बैठा है आपके तो आप फोटो लेके क्या कर लेंगे। उन्होंने बोला नहीं, बिना फोटो के ऑडिशन नहीं मिलता। तो मुझे समझ में आया कि कल्चर का पार्ट है। पर हाँ, दिल्ली में यार लड़ाइयाँ होनी ही होनी है, चाहे आप कुछ करो ना करो। पब में कहीं पे किसी धक्का मार दिया, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, अब तूने नहीं बोला, कुछ किया नहीं तो यू विल गेट बिटन। सो या आई मीन दैट वाज द रूल। बॉम्बे में बड़े बड़े यार शरीफ लोग रहते हैं यार, यहाँ पे ये सब नहीं होता है। यहाँ पे ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं लड़ता, कुछ अगर हो भी गया तो बोलते हैं वॉट या। कभी सोचा था आपने कि आप इतनी आगे तक आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल सोचा था आपने? हाँ। या एंड ऑल्सो सेल्फ एश्योरेंस, बिकॉज वो मुझे कोई देगा नहीं, मुझे अपने आप को देना पड़ेगा वो। दैट इज है ना, रोज सुबह उठ के बोलना पड़ेगा कि यू डूइंग गुड, because nobody is going to do that for you. I'm more a man of words, you Oh know? my God. Yeah, I love words more. कहाँ पढ़ा आपने, मुझे बताओ। बाहर नहीं यार, लिटरेचर स्टूडेंट हूँ भाई। यही तो तुम लोगों को लगता है हर चीज़ कॉपी हुई है गूगल से, तब मुझे लगता था यार कैसी भी ऐसी फिल्में आ जा रही हैं तो हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सच में यही लगता था मुझे। To taste success after Stree 2, I'm like it's like the same feeling which I have while trekking in Himachal Pradesh when I reach a mountain top and I see another mountain peaks and I'm like यहाँ तक तो पहुँच गया, अब इसके बाद मुझे यहाँ पहुँचना है। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। जिनको आप हमेशा स्क्रीन पर देख कर बोलेंगे फिर से देख। मेरे साथ हैं अभिषेक, मैं हूं अ से आदि। वेलकमिंग यू टू दी फर्स्ट एवर पॉडकास्ट दैट वी आर डूइंग विद फिल्मी मंत्रा। कमाल बात तो है कि आप हमारे इसके पहले गेस्ट होंगे, क्योंकि पहले ज़माने में जब मैं पॉडकास्ट किया करता था कुछ लोगों के साथ, वो तब्दीलियाँ हो गई हैं। एंड बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट नेम एट द सेम टाइम, द पॉडकास्ट नेम इज़ द टॉक सीक आदि। तो द सीक स्पेल्स एज SEEK। तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू आई एम वेरी नर्वस, फुल जेन ज़ी टीम है, है ना? यू गाइस आर क्वाइट, दीज आर जेन ज़ीज एंड ऑल, आई एम वेरी बुड्ढा नाउ, लुक एट मी, नॉट एट ऑल बट हाउ जेन ज़ी रिटन ऑल ओवर यू। हाँ शायद, बट हाउ बुड्ढा आर यू, लाइक द टैलेंट दैट यू हैव गॉट? आई एम वेरी बुड्ढा दैट वे। या वेरी बुड्ढा दैट वे। बिकॉज टैलेंट है वो कमाल का है, एक्सपीरियंस यू हैव गॉट अ लॉट, एंड पारखी नज़र है आपकी चीज़ और टैलेंट को लेकर। तो उस हिसाब से तो आप बुजुर्ग बुढ़े हो गए हैं। बिल्कुल हाँ। वो लम्हों को समझने में। बिल्कुल। तो कैसे कर लेते हैं आप इतना सब कुछ एट द सेम टाइम? कास्टिंग भी कर लेते हैं, खुद भी कास्ट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग्स भी अटेंड कर लेते हैं, फिल्मों में भी एक्टिंग कर लेते हैं, और अपना ऑफिस भी चला लेते हैं, ऑफिस से ट्रैवल भी कर लेते हैं। कैसे 4-5 हाथ इनविजिबल मुझे दिख नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ, बहुत सालों से धरती पे हूँ, तो मतलब मेरे अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें करने का। तो मतलब तुम लोग बच्चे हो यार, अभी नए आए हो, सीख जाओगे, डोंट वरी। आप स्त्री के वही राक्षस तो नहीं है जो बहुत सालों से मुखिया अपने आप को। क्या पता जना भी शायद उन्हीं के टाइम से है जहाँ से सरकट्टा और स्त्री आई हैं। आपका जो नाम है ऑफिस का, कास्टिंग बे जी, उसकी मैं कहानी जानना चाहता हूँ। हाउ यू गॉट द बे आगे? ये कैसी कास्टिंग है? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज गुड क्वेश्चन। सो द थिंग इज दैट क्या है कि हम लोग यार जब बॉम्बे आए थे ना, एंड हमने सोचा कि यार कुछ तो करना है, काम करना है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए यार। देश के हज़ारों अनएम्प्लॉयड यंग लड़कों में से, लाखों यंग लड़कों में से हम भी 2 थे, अनमोल आहूजा और मैं। तो हमने सोचा कि क्या करें यार, कास्टिंग कर रहे थे तब, पैसा वैसा कमा रहे थे, हमने लगा यार ये करते हैं, अभी तो जो मिल रहा है वो उसमें थोड़ा धंधा चलाते हैं, बिकॉज अदरवाइज खाने के लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। एंड वी डिडंट वांट टू गेट बिटर, because that's the biggest problem when you come to Bombay. You want to achieve your dreams and you become bitter, and you start drinking alcohol, and you start giving galis to everybody who's successful. And I don't want to be that. I'm like यार जो भी जहाँ भी सक्सेस मिलेगा ना मैं ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार चलो यार ये करते हैं, बट देन वी वर लाइक यार वी कांट बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सेटअप वेयर कि नाम को भाई, अरे सर, भाई सर, मिस्टर, जो अलग अलग एडजेक्टिव्स लग जाते हैं पावर इक्वेशन के साथ। वी डिडंट वांट दैट। We said कि okay, let's do one thing, let's make the brand powerful, let's make the brand trustworthy. So we needed a name. We were in Bombay, and so that is the bay. Yeah, and that's why we said कि okay, this is a bay for actors, that they can come and dock their ship, and from that we will choose them and make them stars. So it's exactly like how bay culture works. So that's why casting bay came in. और उसमें फिर आप गाली भी दे सकते हैं हमें, क्या बे कास्टिंग बे, तो मतलब दोनों चीजें होती हैं। तारीफ भी होती है, गाली दे दीजिए, तारीफ क्या कास्टिंग की है बे, ऐसा टाइप से बोल देते हैं। क्या कास्टिंग की है बे।
बट आपने एसीज की कास्टिंग गलत कर ली है, फिल्मों की आप अच्छी कर लेते हैं। हाँ। एसी आपका एक खराब है और एक से हवा कमाती है। क्या बात कर रहे हो? इनके ऑफिस में ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। ये कहाँ कहाँ कौन से एसी की बात कर रहे ये हो? बाहर वाले हॉल के। मैं कि मेरे को सूखना है भाई। नहीं, पर वो तो ऐसे ही शो के लिए लगाया है, वो चलता नहीं है। अच्छा। हाँ, वो ताकि लगे हमारे पास 3 एसीज हैं। थैंक यू फॉर नोटिफाइंग मी। आई चेंज इट सर। देखा, मैंने बोला था जेंजी से मुझे इसीलिए टेंशन होती है, हर चीज़ मुंह पे बोल देते हैं लोग। हे भगवान। कोई तो फिल्टर आप लोग फोटो में लगाते हो वो लगाओ ना यार इंटरव्यूज में यार। बट क्योंकि शो पीस के लिए आपने एसी लगाए हैं, है ना? जी। तो इस शो पीस के लिए ऐसे बहुत सारे एक्टर्स भी शो पीसेस भेजते हैं आपको डेली, दिन प्रतिदिन। जी। तो यू आर दी पर्सन, राइट? तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस उनको रहती है? कैसी फोटोज, कैसी वीडियोस, कैसे ऑडिशंस? नहीं, मैं तो खैर फोटोज़ वीडियोस वाला बंदा हूँ नहीं। वो लोगों को मतलब तसल्ली मिल जाती है कि यार फ़ोटो दे दिया। तो इनफैक्ट मुझे बहुत साल पहले जब मैं किसी ऑडिशन कास्टिंग ऑफिस में गया था, मैं वहाँ बैठा हुआ था और वो कास्टिंग असिस्टेंट या जो भी था वो आया और उसने मुझे बोला फ़ोटो। मैंने बोला ये रहा। तो उन्होंने बोला अरे नहीं फ़ोटो। मैंने बोला अरे इंसान जब सामने बैठा है आपके, तो आप फ़ोटो लेके क्या कर लेंगे? आप मेरा ऑडिशन ले लीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, बिना फोटो के ऑडिशन नहीं मिलता। तो मुझे समझ में आया कि कल्चर का पार्ट ही है। तो और क्या होता है ना कि कभी कभार अगर आप ऑडिशन नहीं भी लेते हैं तो फोटोज़ और वीडियोस देने से ना एक्टर्स को तसल्ली मिल जाती है कि मेरा काम जो है वहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसलिए हमने वो प्रथा कंटिन्यू रखी है। वरना मैं बिलीव नहीं करता, मैं डेटा में बिलीव नहीं करता। कोई भी कास्टिंग कहीं से शुरू करते हैं हम लोग तो वी नेवर गो बैक टू द प्रीवियस डेटा एंड सी कि क्या मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा। नए सिरे से शुरू करते हैं ताकि हर बार एक नई सोच मिले। दैट्स देयर। इतना प्यार मिल रहा है स्त्री इन तमाम फिल्में जो आपने रिसेंट हाल फिलहाल में की हैं। जी। एंड ग्लैड दैट यू वर अ गुड एक्टर ऑफ कोर्स। ये जो है तसल्ली बख्श मैं आपको दे रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स एट द सेम टाइम इन द बॉलीवुड। बिग नेम्स हैव बीन डूइंग फिल्म्स। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, कितना काम आप खुद की एक्टिंग पर भी करते हैं साथ साथ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव अ बिजी शेड्यूल। यार मैं जिंदगी पे काम करता हूँ। आई एम अ वेरी बिग बिलीवर इन लाइफ। यू नो, एक ही बार मिली है, योलो। यू नो, तो हमारा मिलेनियन का यही वाला मोटो था, योलो। तो वैसा ही होता है यार, मतलब यू नो यू ओनली लिव वंस। एंड मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि भैया एक बार ज़िंदगी मिली है, इसको जी लो। इसीलिए कास्टिंग करना शुरू किया ताकि यार ये ना हो कि मैं 10 साल बाद बोलूँ कि यार मैं एक्टर तो बन गया लेकिन मैं फॉरेन नहीं घूमा, और मैं एक्टर तो बन गया लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी। सब कुछ नया नया अभी नहीं चाहिए था मुझे तब से चाहिए था। मुझे अपना यंगर सेल्फ, तुम लोग भी बोल रहे हो यार, मतलब एंजॉय करो, इबीजा वीज़ा जाओ यार, सिर्फ काम वाम मत करो, ठीक है? बिकॉज अगर तुम लोग नहीं जाओगे ना, अगर तुम लोग दुनिया नहीं देखोगे तो मतलब क्या होगा कि जब दुनिया देखने को मौका मिलेगा ना, आप बोलोगे अरे ये पहले क्यों नहीं देखा, और कुछ लर्निंग नहीं मिलेगी। You know, because the more you travel, the more you interact with people, the more you interact with human brain, the more you'll understand that we all are a part of a big planet and we all are somehow going through similar issues in life. तो ये जब तक नहीं आएगा ना तब तक एम्पैथी नहीं आएगी, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस वक्त। You know, more than filters, I think what we need is empathy in this world. So yeah, I mean, ये क्या हुआ? फिल्टर्स नहीं। हाँ बोलो। तो साथ साथ क्योंकि देश बदल रहा है, नई सरकारें आ जा रही हैं, है ना? हाँ, नई सरकार है, वही सरकार आई जा रही है। नई सरकार कहाँ आई है भाई? उम्मीदें हैं। तो बहुत प्रेशर भी रहता है ना, कि ऐसी फिल्म ना बने, तमाम चीज़ें भी ना हो। यू बीन थ्रोन आउट ऑफ करण जौहर्स फिल्म आल्सो, अग्निपथ। उसने बड़ी पब्लिसिटी दे दी मुझे यार, मतलब एक मैंने क्या पॉडकास्ट में बात, मैं ये सुनो, करण जौहर सर का नाम मैं हर इंटरव्यू में बोलूंगा, करण जौहर। अब न्यूज़ बना दो इसका। इट्स अमेजिंग दैट यू नो दैट यू जस्ट दैट इज देयर, नेगेटिव पब्लिसिटी वर्क्स द मोस्ट। या इट्स क्रेजी एंड आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। मेरे इतने पैसे बच गए यार। नहीं सीरियसली यार, इतने पैसे लेते हैं। मैं पीआर से ये बोल रहा था भैया मुझे करवाना है, बोल रहे पैसे चाहिए। यार कहाँ से लाऊंगा, मिडिल क्लास आदमी हूँ। अभी तो पैसे वैसे कमाने शुरू किए, इन्वेस्टमेंट शुरू किया, घर खरीदा है, घर बन रहा है मेरा गोवा में। तो मतलब मेरे पास उतने पैसे नहीं है यार जब मैं खर्च वर्च कर दूं यार। तो बड़ा अच्छा है ना भाई कि वो पीआर मुझे मिल गया। तो किसकी बात, करण जौहर की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, करण जौहर की वजह से मुझे पीआर मिल गया। बताइए। हाँ बताइए, निकाला गया था मैं। हाँ। यही मेरा मुद्दा है, यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन यू सी सच थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, एंड वो आगे भी होती रहेंगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ थिंग, है ना? वो कभी हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते। दैट आपकी कास्टिंग एजेंसी शायद रिप्लेस हो जाए या आपको रिप्लेस कर दिया जाए एज एन एक्टर। हाउ डू यू मैनेज टू कीप योर काम दैट टाइम? कैसे वो कर लेते हैं? व्हाट इज दैट मंत्रा दैट यू हैव? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन दैट पॉडकास्ट कि नथिंग इज अ रोड ब्लॉक। यू नो, समटाइम्स वी फील कि यार ये हो गया तो अब करियर खत्म, कि हमें अग्निपथ से निकाल दिया तो अब जिंदगी में कभी धर्मा हमें काम नहीं देगा। दैट वाज द नोशन। बट
वी टोल्ड आवरसेल्व्स दैट ओके, एक बार गलती हो गई, हमसे ही हुई है, नहीं पता था भाई बड़े कमर्शियल फिल्म की कास्टिंग कैसे करते हैं, नहीं पता था, हमने सीखा उसको और सीख के करते रहे, और करते 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 एक दिन हमें फ़ोन आया और हमने ओके जानू की कास्टिंग की, हमने कलंक जैसे बड़ी फिल्म की कास्टिंग की, हमने क्या कहते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की कास्टिंग की, मुझे कास्ट किया गया अजीब दास्तान में। तो ये मैं यार सबको वही बोला था, नथिंग इज़, मतलब कुछ कहीं से निकाल दिए जाओ तो ये मत सोचना कि यार हमसे अब होगा नहीं। बहुत बहुत बच्चे होता है ना, फेल हो जाते हैं एग्जाम में, तो मतलब बोलते हैं यार हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ज़िंदगी बर्बाद नहीं, ज़िंदगी बहुत लंबी है, यू नो। और हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को मान लेते हैं कि नहीं नहीं, अगर हमें इस एज तक नहीं ये चीज़ मिली तो समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर लाइफ। नो, यू नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ, and at every stage you should enjoy whatever you have, you know, with you. गोवा में 700 रुपये के कमरे में मुझे उतना ही मज़ा आता है जितना कि 7 या 17 हज़ार के कमरे में आता है। सो यू नो पहले जो यू नो दैट्स हाउ इट इज़, एंड समटाइम्स वो कहते हैं ना कि जब कम चीज़ें होती हैं तो इनफैक्ट ज़्यादा मज़ा आता है, यू नो, यू एक्सप्लोर मोर। दैट वाज द पॉइंट एक्चुअली आई मेड, बट देन इट बिकेम अबाउट करण जौहर एंड आउटसाइडर इनसाइडर, पता नहीं क्या क्या है। दैट्स अनुराग कश्यप ने तो तारीफ भी की है फिल्म की, कि बिकॉज ऑफ द यू नो द टाइप ऑफ, अपना ही अंदाज है तारीफ करने का। आई लव हिम, है ना, यू लव ऑनेस्ट पीपल। आई लव ऑनेस्ट पीपल, आई थिंक दैट्स द ओनली वे। बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस हो जाता है हमारा इंडस्ट्री कभी कभार, और क्यों रहना प्रिटेंशियस में। और मैं तो हमेशा ऑडियंस को भी बोलता हूँ कि मत मानो भगवान किसी को यार, कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है। एवरीबडी इज ह्यूमन, समबडी इज वर्किंग हार्डर देन यू probably, and that is why they are somewhere. You also can if you just work harder on yourself. कभी सोचा था आपने कि आप इतनी आगे तक आ पाएंगे? हाँ बिल्कुल सोचा था आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। You had a plan of और आगे तक भी जाऊंगा, ये भी बताया मुझे। अरे lovely यार। अब मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कोई मतलब वो आई थिंक घमंड से ज़्यादा इट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट्स ऑल्सो सेल्फ एश्योरेंस, बिकॉज वो मुझे कोई देगा नहीं, मुझे अपने आप को देना पड़ेगा वो, है ना। रोज सुबह उठ के बोलना पड़ेगा कि यू डूइंग गुड, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू. Very few people will show trust on you. You have to trust yourself. You have to believe in yourself. And when you achieve one जैसे कहते हैं कि what do you, यार इंग्लिश में वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे को दिमाग में, पायदान, like you know, whenever you like you know achieve one stage of something, one stage of something and all that, you basically need to ground yourself more. You know, you need to tell yourself, okay, you have reached this, now you have to work harder to reach the. So it's like somebody was asking me, how does it feel to taste success after 3-2? I'm like, it's like the same feeling which I have while trekking in Himachal Pradesh when I reach a mountain top and I see another mountain peaks and I'm like, यहाँ तक तो पहुँच गया, अब इसके बाद मुझे यहाँ पहुँचना है. It's going to take more number of hours. It's going to take more physical effort to reach there. And if I'm not physically fit at that point, I will go back to the flat grounds, train myself, train my body and come back and achieve that. So it's that, yeah. Inspiration चीज़ है ना, ये millennials बोल सकते हैं. Phil ज्ञानी बाबा has become now. इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हैं? थोड़ा बहुत यार, मुझे उतना पसंद नहीं है. मैं रील वाला बंदा हूँ नहीं, और मुझे फोटोज शेयर करने में बड़ी वो लगती है कि यार ये बड़े, क्योंकि वो बड़े कमेंट्स यार तुम लोग बड़े ऐसे मारते हो ना. तुम मेरे को क्यों? अरे भाई नहीं, मतलब जो भी है, these trollers. these trollers. So I'm very, and also I feel that I'm an actor. Why should I work for a media like social media for free? Oh my God. Yeah, why should I do that? You know, तो मुझे लगता है कि यार मैं अपनी एक्टिंग बचा के रखूँगा थिएटर के लिए, और कभी मन करेगा निकल जाऊँगा मैं इंस्टाग्राम से. हाँ बिल्कुल, why not? I mean, I think every actor should do that यार, because we need some mystery. अगर मिस्ट्री नहीं होगी ना हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ के बारे में, तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा थिएटर में. अभी आपको मज़ा आ रहा है मेरे को देखने में क्योंकि आपको कुछ नहीं पता मेरे बारे में. यू नो, सडनली मैं रोज़ पोस्ट डालने लगूंगा, रोज़ ऐसी हरकतें करूंगा, तो आपको पता है कि मैं कैसा हूँ. देन यू व्हेन यू गो एंड वॉच देयर विल लाइक नथिंग न्यू. सो आई वांट टू प्रिजर्व माय सेल्फ. क्योंकि हमारे शो का नाम, पॉडकास्ट का नाम ही टॉक्सिक है, तो एवर मेट टॉक्सिक पीपल इन लाइफ एट द सेम टाइम where you manage to get out of there. It could be a relationship or whatever. Yeah. हाँ, दिल्ली से हूँ मैं. दिल्ली में बहुत टॉक्सिक लोग हैं भाई. सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं यार वहाँ पे. तो हाँ मतलब तो देते हैं यार, जवाब भी देते हैं टॉक्सिक लोगों को. ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे उनको.
तो मतलब ऐसा कुछ। एंड टॉक्सिक लोगों को रिलेशनशिप में नहीं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप नॉट बीन इन दैट? वैसे तो एवरी रिलेशनशिप इज मैं टॉक्सिक। वही बोलने वाला था कि मतलब ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जहाँ यूफोरिया मिल जाता है, बता दो भाई। किसी को मिला है तो मुझे भी बता दो यार, क्योंकि मैं तो जितना सुनता हूँ आसपास है सबकी हालत खराब ही है, सबकी हवा टाइट है, सब रो रहे हैं, सब शुरू में अच्छा रहता है, सब शुरू में परफेक्ट रहता है, बाद में सब रोते हैं, सबकी वही परेशानी है, और ये सिर्फ हमारी नहीं पूरे दुनिया भर की परेशानी है। जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक नहीं बच पाए यार। तो हम कौन सी खेत की मूली है। तो यार वो होता ही है यार, दो लोग घर में रहेंगे, बर्तन वाली बात है जो हमारे से पुराने जनरेशन वाले जो बोलते थे, एकदम बाबा आदम वाले, है ना, और बुजुर्ग वाले, तो वो लोग जब बोलते थे तो बोलते थे एक चीज़ कि जब दो बर्तन साथ में होंगे तो बजेंगे, वो शोर मचेगा ही मचेगा। दैट्स हाउ इट इज यार, ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट आप प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लव? कंफर्ट। आप अगर कंफर्टेबल हो सामने वाले के टॉक्सिक बिहेवियर से भी, दैट इज प्यार। तो माय डीओपी हैज बीन इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्या कर दिया तुम पे? अरे भाई ये पता है क्या करता था, तो ये मेरी पुरानी कंपनी में भी मेरे साथ ही था। रोते हो क्या? रोज रोते हो? नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये ऑफिस पहुंचता था, ऑफिस की टाइमिंग इज अभिषेक 11 बजे, तो ही यूज्ड टू गो 9 बजे ऑफिस पहुंचता था। 9 से 10 बजे तक ही यूज्ड टू बी ऑन कॉल विद द गर्ल, एंड वो सिर्फ वही बातें करता था। सॉफ्ट चिट्टी, ये एडिट करने वाला है इसको खुद ही। वो उंगली दिखा रहा क्या एडिट दिस। एंड 11 बजे वो काम शुरू करता था बेचारा। फिर जैसे ही वो बैठा घर जाने के लिए निकला, जैसे भी वो जा रहा है, थ्रू आउट द टाइम कॉल पर धाड़ 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 धाड़। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई आया कि कॉल पे कॉल? आई तो हेट सच पीपल हु constantly calls me like anything. PRs also. I'm not a very phone, I don't like, मुझे फ़ोन पे ना एक तो रहना ही बड़ा वो लगता है। नहीं, टेक्स्ट वैसे और भी खराब है। टेक्स्ट फिर भी I'm more a man of words. Oh my God. Yeah, I love words more. कहाँ पढ़ा आपने, मुझे बताओ बाहर? नहीं यार, लिटरेचर स्टूडेंट हूँ भाई। यही तो तुम लोगों को लगता है हर चीज़ कॉपी हुई है गूगल से, यही प्रॉब्लम है यार। तो मतलब दैट्स व्हाट आई फील दैट फ़ोन पे बात करने में क्या होता है, कभी कभार आपका मन कहीं और होता है, डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आपको बात करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो टेंशन में तो लेता ही नहीं हूँ। तो मैं चैटिंग वैटिंग में ज़्यादा आई थिंक आई एम मोर वर्ड लाइक टॉकिंग ऑन। मैं इनफैक्ट किसी को टेक्स्ट करता हूँ तो मुझे लगता है मैं सोच के करता हूँ। इससे मुझे याद है हमारी बात हुई है व्हाट्सएप पे। बिल्कुल हुई है। हाय हाय, बिल्कुल है ना, मुझे याद आ गई है। मेरे शब्द पसंद आए तुम्हें? बिल्कुल। हाँ, याद नहीं है तुम्हें कुछ? नहीं, मैं देख रहा हूँ चैट्स का वो पूरा ना वो बोर्ड खुल गया मेरी आंखों में कि हमने क्या क्या बातें की थी। वेरी नाइस। मैं तो भूल ही गया था कि आई हैव एवरीथिंग इन माय फोन। यू हैव अ हिस्ट्री। यस। तो बॉलीवुड को कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोल दो ना यार। प्रॉब्लम क्या है? ये क्या कॉपी उसमें टर्म्स में रहना, इतना तुम लोग सीख रहे हो, इतना वोक हो गए हो, अभी भी मतलब बोलना वही है बॉलीवुड। हिंदी सिनेमा में हिंदी भाषी सिनेमा में कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप, एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? दिल तमन्ना ख्वाहिश आपकी है? यार मेरी दिल तमन्ना ख्वाहिश थी एक इंसान के साथ काम करने की, वो चीज़ पूरी हो गई, और वो है बच्चन साहब। हाँ यार, बचपन से मैं उनका बहुत बड़ा प्यार, बहुत बड़ा। बस अब रेखा जी के साथ और कर लें तो बस बात बन जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल कर लूँगा, उसमें क्या है। मैं चाहूँगा दोनों एक फिल्म में हो और मैं उनका सुपुत्र बनूँ। कितनी कमाल की। आप गाना भी गाएं फिर। देखा दूसरा ख्वाब आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। लोग नशे काट लेंगे फिर बाहर बैठ के। रुक तू, रेखा भी आई हो। बट इवन मुझसे भी कोई पूछता ना कि व्हाट्स योर ड्रीम इंटरव्यू, आई ऑलवेज से कि आई वांट टू इंटरव्यू रेखा जी, एंड शी इज अमेजिंग यार, शी इज अ डीवा। मैंने तो बोला मैं कि मैं उस दिन त्याग सकता हूँ, मैं गोल्डन साड़ी में सिंदूर लगा के जाऊँगा और सिलसिला का गाना गाऊंगा मैं। कोई तो बात है यार, बस अमेजिंग पर्सनालिटी है। मैं उनको दूर से ही देखता हूँ, अभी तक तो दूर से ही देख पाया हूँ। जिस दिन मिलूंगा उनको बोल दूंगा कि मैम। उनको बहुत से लंबे चौड़े लोग दूर से ही देख पाते हैं। आपने मेरे पिताजी की नींद उड़ा दी थी। एनीवे, हाँ, ये फादर वाज अ फैन। हाँ, काफ़ी ज़्यादा नींद उड़ा दी। तो आपकी नींद किसने उड़ाई थी? पापा हमेशा रेखा करते थे, मम्मी। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े फैन थे। लंबे चौड़े होंगे ना आपके पापा भी? हाइटेड। बिल्कुल एकदम भारी आवाज़। जी। आपकी मम्मी का नाम जया तो नहीं? नहीं। हाँ, मेरा नाम अभिषेक इसलिए। गुड वन। बट दैट्स ट्रू। मोटिवेशन कहाँ से आती है? मोटिवेशन आती है मुझे पता नहीं यार कहाँ से आती है। मुझे बस इतना पता है कि सिनेमा मुझे मोटिवेट करती है।
जब भी कुछ अच्छा देख लेता हूँ मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। और बस यही है, जबकि खराब देखता हूँ तो और मोटिवेशन मिलती है कि यू नो कि हाँ, खराब देखने ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार ये इतना खराब है तो मैं तो फिर भी मैं तो कर ही लूंगा। मैं इनफैक्ट बॉम्बे आया इसलिए था क्योंकि तब मुझे लगता था यार कैसी भी ऐसी फिल्में आ जा रही हैं तो हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सच में यही लगता था मुझे। ट्रू दैट। पार्टीज में जाते हैं बॉलीवुड की? मुझे बॉलीवुड आपने जो नाचा है स्त्री मजा के आया? साथ, ओह व्हाट्सएप पे मुझे वीडियोस आई हैं कि ओ माय गॉड अभिषेक इज डांसिंग लाइक एनीथिंग। तो बताएं कैसी होती हैं बॉलीवुड की पार्टीज? आई लव इट। मुझे बड़ा मजा आता। पहले मैं बड़ा आउट ऑफ प्लेस फील किया करता था। मुझे क्योंकि पहले तो आप थे भी, अब तो यू आर इन द प्लेस। हाँ नहीं मतलब यार, हाँ थैंक यू बोलने के लिए। हाँ? मुझे तो लगता था ना कि मैं इन प्लेस हूँ, मुझे लगता था। नहीं ऑफ कोर्स आई मीन टू से आप उस समय शायद उतने बड़े प्रोजेक्ट्स ना कर रहे हो। ऑफ कोर्स मुझे कोई जानता भी नहीं था। हाँ। और मैं इनफैक्ट पार्टीज में जाना तभी प्रेफर करता हूँ जब मेरे आसपास मैं लोगों को जानता हूँ। हाँ। और ये ना मेरी फैंटेसी थी हमेशा। मैं बोलता था पहले जब कुछ नहीं था तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि यार एक दिन आएगा जब हम सब पार्टीज में होंगे और हमारे आसपास के दोस्त होंगे। और अब बड़ा अच्छा लगता है यार मैंने ऐसी राज वामिका और बड़े बड़े स्टार से भी दोस्ती वोस्ती हो गई है तो लाइक व्हेन यू सी ऑल ऑफ देम एंड दे आर लाइक योर फ्रेंड्स एंड सो इट जस्ट फील्स गुड। बट इफ यू आस्क मी आई मीन आई लव Going to parties. Yeah, I love going to parties. Where you know people. Where I know people, or I would go to music festivals where I don't know anybody and I like to dance. I like to chill. Yeah. You dance well. Thank you. है ना? फुल जो दिल्ली का छोकरा निकल के बाहर आता है आपका। बहुत नाचे हैं बारातों में यार, बहुत नाचे हैं। बारातों में? बहुत। शादी में घुसे हैं आप ऐसे रैंडमली? बिल्कुल, खाना भी खाया, सब किया है यार। वो सब नहीं किया तो दिल्ली में कहाँ रहे आप? वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम अम्बाला, चंडीगढ़ से हूँ मैं, तो आई एम नॉट सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। आर्मी कैंट अम्बाला। या ही इज फ्रॉम दिल्ली। ये तो जमुना पारी है। जमुना पार है, क्या बात है यार। ये असली ये खाटी दिल्ली वाला है। अभी क्या कुछ और दिल चाहता है कि अब फिल्में भी अच्छी कर रहे हैं आप, आपका ऑफिस कमाल चल रहा है, यू वर्क गुड ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, है ना? तो क्या बाकी है बकेट लिस्ट में, क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत कुछ यार, बहुत कुछ करना है। बहुत एक्टिंग करनी है, बायोग्राफीज करनी है, शायद एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स करनी है। क्या नहीं कर सकता? नहीं करोगे? तुमने ऐसे क्यों देखा? मैं ऐसे हूँ शायद। और किसके साथ करेंगे रोमांटिक करना है ऐसा। मेरे इतने बड़े ख्वाहिश नहीं है यार, कोई भी मिल क्यों? चलो कोई नहीं, 2-3 नाम ले दो आप। सारे यार, सारे मतलब सारे सारे। ये दिस इज वेरी बैड यार। अपनी ओम पर्सनल शांति ओम जैसे शाहरुख खान के थे ना, वैसे ही। व्हाई नॉट यार? तो मतलब I feel that as an actor I want to tap into emotions which I have not tapped before, and that's why I said romantic Period comedy. also. That's why I said biographies, because I think biographies are big test. वो बहुत बड़े टेस्ट होते हैं हमारे एज एन एक्टर, क्योंकि आप किसी रियल लाइफ इंसान के ऊपर आप कैरेक्टर बेस करते हो तो आपके पास रेफरेंस है। अभी तक जो भी मैंने काम किया उसका कोई रेफरेंस नहीं है आपके पास, तो आप बोलेंगे अच्छा एक्टर है ना? जब मेरे पास रेफरेंस होगा और मैं वो चाल नहीं पकड़ पाऊंगा या कुछ गड़बड़ होगी तो आप मुझ पर जैसे कहते हैं क्रिटिकल अक्लेम देंगे या नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आई वांट टू डू दैट सो दैट इवन आई विल टेस्ट माई सेल्फ वेदर आई डोंट नो इफ आई एम रेडी, बट आई वुड लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ। फ्रेंड्स बनाना इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल काम है, ये हम सब जानते हैं, एंड यहाँ पे बनते भी नहीं हैं। सब बिजी हैं यार, बात ये है और कुछ नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि सब बिजी हैं। अब शूट पे चले, अब राज और मैं अच्छे दोस्त हैं, कितनी बार मिल पाते हैं क्योंकि वो शूटिंग पे चला जाता है, मैं शूटिंग पे चला जाता हूँ। वरुण और मैं अच्छे दोस्त हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम मिल लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट दोस्ती है इसलिए पार्टीज में तो मजा आता है। That's ऐसा है। तो कोल्ड वाइब्स दी हैं आपको लोगों ने कभी? कोल्ड वाइब्स दी होंगी, मैंने कभी इग्नोर करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोल्ड वाइब्स का ना। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कोल्ड वाइब ना दे दूं, क्योंकि बिकॉज आई एम आल्सो वेरी ऑकवर्ड समटाइम्स सोशली। आई कैन बी, आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट बॉय, सो समटाइम्स आई फील दैट मे बी होता ना कि अब सबसे बात करनी है, और कभी कभार आप किसी से बात कर रहे हो और पार्टीज में होता है कि कोई और आ जाता है, अरे तो आप आई डोंट नो हाउ टू टेल दैट अदर पर्सन एक मिनट में बात खत्म कर लूं यार। तो ये बहुत होता है। तो I guess it's not you, it's the whole world. Yeah, right. So that I am worried about it. ऐसे आंखें घूम रही होती हैं, क्या क्या and you know everybody, so थोड़ा वो होता है। बट नहीं, ऐसा कोल्ड वाइब्स मुझे किसी ने ऐसा दिया तो नहीं है। ऐसा मैं नोट भी नहीं करता कि ये नहीं कि बदला लूंगा, एक दिन में आऊंगा और बदला लूंगा, वो सब नहीं है।
होता है ना लोगों में ऐसा। स्टार प्लस का सीरियल थोड़ी ना है। क्या? स्टार प्लस का सीरियल थोड़ी ना है, ऐसा करके जाऊंगा। नहीं अरे बोलते हैं People do that? आज ऐसा किया, एक दिन आएगा जब मैं उसके साथ हो सकूँगा। अब अभी वेट करो तुम 10 साल के बाद बदला लेने की, ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट कैसे थे? खुराफाती टाइप्स के, छिछोरे, बहुत बदमाश, हाथ उठा देने वाले, लड़ाकू? हाँ स्कूल में बहुत पंगे मारे लिए, वारे हैं बहुत- आपने बहुत- लोगों बहुत को? मारा है, बहुत मारा है। दिल लड़कियों के पीछे की ऐसे ही? क्या? अरे मारा है यार, लड़कों को मारा है यार, लड़कियों को थोड़ी मारूंगा। नहीं, लड़कियों के पीछे आई मेंट। हाँ लड़कियों के पीछे ही मारा है। यू वर डेटिंग समवन दैट टाइम? नो आई वांटेड टू डेट समबडी, और पता नहीं किसी और ने जाके प्रपोज किया, तो खूब मारा था मैंने उसको। हाँ, वो होता है ना दिल्ली में मेरी बंदी है भाई। कैसे कैसे मारा? कैसे मारा तू? कौन से अस्त्र शस्त्र? कौन से अस्त्र शस्त्र? नहीं यार, हाथ काफी है यार, हाथ काफी है मेरे यार। पर हाँ दिल्ली में यार लड़ाइयाँ होनी ही होनी है, चाहे आप कुछ करो ना करो। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आप पिटोगे, बात ही है। तो फिर ये देखो सर हिला रहा है, ये जमुना पार से है, जानता है कहीं के भी हो आप भले ही ग्रेटर कैलाश में रह लो, जो मतलब सो ऑफ लोग रहते हैं ऑल दैट, वहाँ पे भी लड़ाई करना ही पड़ता है। तो मतलब आप बच नहीं सकते हो। पब में कहीं पे किसी धक्का मार दिया, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, तूने नहीं बोला, कुछ किया नहीं, तो यू विल गेट बिटन। सो या आई मीन दैट वाज द रूल। बॉम्बे में बड़े बड़े यार शरीफ लोग रहते हैं यार, यहाँ पे ये सब नहीं होता है। यहाँ पे ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं लड़ता, कुछ अगर हो भी गया तो बोलते हैं वॉट या तो बात खत्म हो जाती है। बल्कि ये तो अंग्रेजी में बोल रहा है, तो बात खत्म करो, आगे बढ़ो। आखिरी बार रोए कब थे आप? आखिरी बार रोया कब था? ऐसे यार रो दिया हूँ मैं यार, बीच बीच में रोता हूँ मैं, ऐसे फिल्म देख के रो देता हूँ। फिल्म देख के रोते हैं आप? हाँ इतनी बुरी होती है कि क्या बात है? इतनी बुरी फिल्में देख रहे हैं? अरे नहीं यार, इमोशन किसी ने मुझे कहीं फील कर जाता हूँ तो मैं रो देता हूँ। आई कैन क्राई इजीली आफ्टर वॉचिंग। लास्ट टाइम आई क्राइड व्हेन आई वॉच्ड श्रीकांत। हाँ मैं नहीं रोया श्रीकांत में, क्योंकि मुझे पता राज है तो उतना नहीं, जब तक राज था तो मैं रोया, फिर दूसरी एक्ट्रेस आ गई, मेरी हंसी आ गई। बट अरे फिल्टर लगाओ कोई। बट ऐसे कभी नहीं, वो तो चलो इमोशनल आप फील करते हैं फिल्मों को देख के तो रोना आ गया होगा, लेकिन ऐसे यूजुअल डेज में यू डोंट फील? अभी रोया था मैं, खुशी का आंसू जब सक्सेस हुआ ना फिल्म का, मैं सही में रोया था। आई रियली क्राइड। एक्चुअली आई क्राइड व्हेन आई रेड समथिंग अबाउट राजकुमार, जो कि राम गोपाल वर्मा ने एक स्टेटमेंट दी थी ट्विटर पे, पढ़ा तुम लोगों ने? वो पढ़ के मैं रोया, क्योंकि मुझे पता है यार कि बड़ी मेहनत से उस लड़के ने ना, बहुत मेहनत से अपने लिए एक जगह बनाई है, और वो एक तरह का इंस्पिरेशन है हमारे लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए। 30 साल में पहली बार एक और हीरो आया है जो FTIS है। राज से पहले मिथुन चक्रवर्ती थे। इतना टाइम लग गया। तो वो जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे यार आई वाज इन टीयर्स। आई कॉल्ड राज, आई कॉल्ड पथरा, एंड आई वाज एक्चुअली इमोशनल दैट टाइम। कितना मुश्किल होता है खुद को स्टेबल बनाए रखना, है ना? क्योंकि मेंटल पीस तो डिस्टर्ब रहता ही है तमाम चीज़ों को लेकर, वी ऑलवेज से दैट, है ना? बट एट द सेम टाइम आपकी गाइडेंस एक्टर्स को क्या रहती है? द पीपल हु आर ट्राइंग इन योर ऑफिस एट द सेम टाइम? कीप योरसेल्फ बिजी यार, कीप योरसेल्फ बिजी, एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, पेरेंट्स आर गिविंग यू, इन्वेस्ट इन सम, या अगर पैसे वैसे हैं तो भैया पैसे लेके बॉम्बे में स्ट्रगल करो, लेकिन साथ में घूमो भी। अगर पैसे खर्च करनी है तो वो भी करो, घूमना बहुत ज़रूरी है। कीप योरसेल्फ बिजी। और अगर पैसे नहीं है तो फिर कोई जॉब ढूंढो, कुछ भी करो, यू नो, फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ विच इज़ रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री, और मे बी नॉट, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी। डोंट बिकम वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि 4 लड़कों के साथ दारू पी के दूसरों को गाली दे रहा है और डिबेट कर रहा है कि क्यों कोई सक्सेसफुल है और क्यों कोई नहीं है। ये डिबेट नहीं करना है यहाँ पे, लाइक यू नो, डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ डिबेट, जस्ट बी नॉर्मल, हैव फन एंड डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली। बट ऐसे तो बिना दारू पे हमारे एक एक्ट्रेस भी घुंघराले बाल वाली, वो भी बात कर लेती हैं। तुम्हें कैसे पता दारू नहीं पीती है? थैंक यू सो मच। बट एक कमाल की बात इनके ऑफिस की है कि यहाँ पे वो कमाल की एक्ट्रेस है, चाहे कुछ भी बोल लो। आई नो, आई लव हर, बोल लो, आई लव हर, आई थिंक शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, आई थिंक शी इज इंडियाज बेस्ट एक्टर, या रियली शी इज देयर। आपकी अच्छी बात हमें ये लगी कि आप कास्टिंग काउच नहीं करते, क्योंकि आपने कुर्सियों पे बिठाया हमें, तो ये कास्टिंग कुर्सियाँ करते हैं। वेरी लवली। यू एवर गॉट message from somebody when you were young, came to Mumbai, ever felt that
एंड ये जो कास्टिंग काउच का मिथ है, इवन आई वाज इंटरव्यूइंग मुकेश छाबड़ा आल्सो, ही आल्सो सेड कि आई डोंट नो, पीपल जस्ट टॉक अबाउट इट, इट्स नॉट देयर. नहीं, इट्स देयर, ऐसा नहीं है पर मुद्दा क्या है कि आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते हैं और आप कैसे किसी चीज़ को, मतलब जब आपने जो बात बोली हुआ है, एंड आई हैव टू ऑलवेज टेल whenever this happened, I've always told the actresses that listen, there's no guarantee that you're getting the job. Yeah. You know, even after you, if you tend to do that, and I think that's the worst kind of shallowness possible. कि मतलब अगर आपको ये करना पड़े, that's a power structure का सबसे घटिया चीज़ है वो. Yes. और मुझे लगता है कि तभी मैं बोलता हूँ कि डिग्निटी और सेफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जॉब. बिल्कुल. और अगर कोई आपको इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है तो आप ये मान के चलें कि वो इंसान पावरलेस है तभी वो कर रहा है, वो पावरफुल नहीं है. पावरफुल लोग नहीं करते हैं, जो बिजी लोग हैं ना उनके पास टाइम नहीं है सब करने का. बिल्कुल. आप समझ रहे हैं. एंड जिनके पास टाइम बहुत है, पावर नहीं है, वो ये करेंगे शैडोज़ में रह के, डार्कनेस में रह के. सो या दैट्स व्हाट कास्टिंग काउच इज. एंड आई फील नाउ in many years we have changed that, and I'm very proud that casting companies like mine and Mukesh's and other companies who have opened, I think we are a big part of that change. So lovely, it's there, it's true that, है ना, उस तरीके से. No, I feel very pity for this. मेरे पुराने ऑफिस में लिखा हुआ है harassment with the girls and women is not allowed in our office. मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ. हेलो सर, दिस इज नॉट डन. ये क्या एक तरफा है? क्यों भाई? इट इज रॉन्ग. It has to be both the ways. Of course both ways है यार. You're laughing and you're saying both the ways. I mean I found that very funny कि मतलब ये कौन है जो मतलब सिर्फ लड़कियां, भाई लड़के भी हरास हो सकते हैं यार, होते हैं. आप हुए कभी? एक बार किसी ने कोशिश की थी, मैं भाग गया रूम से. हाँ? She was a director or what? She was a producer, yeah. She tried. Yeah. फिर अब भाग गए, लिटरली भाग गए. लिटरली भाग गया. कुछ बोला कुछ नहीं. क्या बोलूँगा भाई, मैं छोटा आदमी था, मतलब मैं क्या बोलता, क्या तमाशा. बाय मैडम ऐसा बोल के. बट दैट आई रियलाइज्ड, मैं बहुत बार ना लड़कियों को बोलता था तुम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो जब कुछ हो रहा होता है, व्हाई डोंट यू से इट दैट टाइम. दैट आई रियलाइज्ड यू डू नॉट हैव द टाइम एंड यू डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू डू व्हाट यू वांट टू डू. दैट डे आई रियलाइज्ड दैट्स ट्रू. बड़ा प्रिविलेज स्पेस पे हम बोल लेते हैं एज अरे तुम क्यों नहीं बोलते हो. Not easy. See, मैं अभी भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ. Yeah. So it's not easy. It's true. ठीक है. थैंक यू सो मच अभिषेक. थैंक यू. मैं चाहता हूँ आप कमाल के रोल्स करते रहें और कमाल की जो दिशा है एक्टर्स को दिखाते रहें. आई हैव पीपल हु हैव बीन वर्किंग विद यू. आई हैव पीपल हु हैव ट्राइड कमिंग टू द ऑफिस एंड ऑल दैट. आई नो हाउ ऑनेस्ट योर टीम इज एंड हाउ ऑनेस्ट यू आर बिकॉज यू लव ऑनेस्ट पीपल नो मैटर्स इफ दे आर कर्ली एंड टॉक फुल ब्लंट. तो मैं चाहूँगा आप अच्छा करते रहें और आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं. आपका मैसेज मैं चाहता हूँ जनता को आप ज़रूर दें. स्त्री 3 कब आ रही है वो भी बता दें. स्त्री 3 बहुत जल्दी आने वाली है गाइस. और अच्छा, ये अलाउड था आपको अनाउंस करना? ये बताना अलाउड था क्योंकि दिनेश विजन ने इतना ही बोला था, इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा मेरे पैसे काट लेंगे वो लोग. अच्छा, ऐसा कुछ ये चाहते हैं इस पॉडकास्ट को सच में टॉक्सिक ही बना देंगे. बट ऐसा तो नहीं है कि भेड़िया, स्त्री एंड मुंजा फिर उनका कुछ और हमें एक फिल्म. बिल्कुल ऑफ कोर्स होगा यार. मतलब आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस इज फॉर द ऑडियंस, दिस इज फॉर यू गाइस. सीरियसली, मतलब आई थिंक हम बहुत दिल से ना काम करते हैं ताकि पब्लिक को मजा आए. बट मैडॉक हैज टेकन ओवर एवरीथिंग. या आई मीन व्हाई नॉट. दे आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स एंड देयर इज अ ह्यूज रिस्क फैक्टर ब्रदर. बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. तो जो रिस्क ज़्यादा लेगा उसको फ़ायदा भी उतना ही मिलेगा. तो इसलिए ये हो रहा है. तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द कनेक्टिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. तो मैं बड़ा खुश हूँ. बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं उस चीज़ को लेकर. अब बता दो एक्ट्रेस. तुम्हारे चक्कर में फिल्टर जा रहा है मेरा यार. शिट यार, ये हो जाता है संगति का सर. बट बताओ ना, आखिरी बस सवाल, एक्ट्रेस जिसके साथ आप ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहेंगे? अभिषेक बनर्जी. ऑन स्क्रीन किसके साथ रोमांस करना चाहूँगा? एक्ट्रेस. और कौन? सोचने दो यार. इतना सोचना पड़ रहा है? हाँ ऑफ कोर्स यार. कभी सोचा ही नहीं आपने? स्कारलेट जोहानसन. बॉलीवुड हिंदी सिनेमा पे आ जाएं आप. मुझे हॉलीवुड में काम करना है. क्यों मैं नहीं कर सकता हॉलीवुड? नहीं, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. मुझे स्कारलेट जोहानसन के साथ गाने हैं और मैं पेड़ के नीचे इर्द गिर्द नाचूंगा. मैं सब करूंगा. बस फिर तो मुझे शकीरा के साथ भी करना है. करो, तुम्हारी मर्जी. मेरा तो पक्का वक्का. ओए थैंक यू सो मच अभिषेक. मुझे तुमसे मोहब्बत है.